मित्रों, गत दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अपने 2021 के लिए सम्मान की घोषणा की थी और उसमें एक नाम जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल। आपको 2021 के लिए सौहार्द सम्मान के लिए नामित किया गया है, जो कि 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें घोषित किया गया है। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार सहित मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर से आपके लिए आपके दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी आगरा केंद्र मेरे लिए हितकारी है। डॉक्टर साहब, जो आपको सौहार्द सम्मान मिला है, ये किस भाषा के लिए मिला है और ये क्या रूपरेखा क्या है इस पुरस्कार की? ऐसा है आदरणीय जैन साहब कि यह सम्मान मुझे संस्कृत से संबंधित हिंदी में सौहार्द बनाए रखने के लिए यह सम्मान मुझे घोषित किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, आप सब लोगों की शुभकामनाओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ और संस्कृत मातृभाषा है और हिंदी उसकी बहन है, इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि दोनों का सौहार्द बना रहे और समाज उससे लाभान्वित होता रहे। क्योंकि मातृभाषा हिंदी भी है, हिंदी की बोलचाल ज्यादा है, इसलिए किसी प्रकार से कोई कटुता न आवे, इसलिए सौहार्द की भावना के उद्देश्य से मैंने इसको अपनाया। और इसी संबंधित मैंने जगह जगह पर, चाहे वो अपना आगरा जिला हो, आगरा जिले के नगर हो, या फरीदाबाद जिला हो, या अन्य राज्य हो, उन सब जगह मिलकर के मैंने कैंप, जिसे शिविर कहते हैं, वो इसी उद्देश्य से शिविर मैंने आयोजित किए गए। जी 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 जी। जैसा कि हम आपका जीवन वृत्त है वो मैं देख रहा था कि आपकी कर्म भूमि फिरोजाबाद रही है और आप एसआर के डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वहां पर संस्कृत की सेवा करते करते आपने बहुत कुछ अर्जित किया और आपकी लगभग 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने 30 ग्रंथों को संपादित किया है, लगभग 30 आपके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या उपलब्धि रही डॉक्टर साहब? हाँ, मैं बहुत अच्छी बात पूछी आपने आदरणीय जैन साहब जी कि इसके अलावा मेरा सौभाग्य रहा और वहाँ के परिवार के लोगों का मुझे भी सहयोग मिला, वहाँ की संस्था का मुझे मिला। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने अपने निर्देशन में 35 शोध छात्रों को शोध कराया, पीएचडी कराई, जो विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल भी हैं। और तो अच्छी बात यह है कि मेरे निर्देशन में जो पास किए हुए हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, वे केंद्रीय सरकार में अर्थात दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में भी मॉरिशस के एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है, वो ज्वाइन करने वाले हैं। एक और मैं बता दूं इसी संदर्भ में कि आपने पूछा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपनी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मुझे अपनी सेवाओं के आधार पर रिटायरमेंट के पश्चात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुझे 2 साल का एक फेलोशिप दी थी, जिसे कहते हैं एमरेटस फेलो। और उसके तहत मैंने एक ग्रंथ लिखा पर्यावरण के ऊपर, और जो कि आज पर्यावरण मुख्य समस्या है उस पर लिखा। उसी के प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के मेरी 2-3 पुस्तकें पर्यावरण पर और आ चुकी हैं। इसी संबंध और बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही मेरी उस पुस्तक का 25 सितंबर को लखनऊ में विमोचन हो रहा है। उसका नाम है संस्कृत साहित्य और जल संरक्षण। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि पर्यावरण के प्रति भी आप जागृत कर रहे हैं लोगों को कि संस्कृत साहित्य में भी आपकी शुभकामना है। आपकी शुभकामनाओं के लिए हम प्रणाम मानता हूँ, सब प्रणाम है। डॉक्टर साहब, जो भी आपके जो मौलिक रचनाएं हैं, जो भी आपकी मौलिक कृतियां हैं, जो लगभग 6 या 8 की किताबें हैं, तो वो सब है तो हिंदी में, लेकिन संस्कृत साहित्य के साथ में उनका समन्वय है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है आदरणीय जैन साहब कि हिंदी में माध्यम है, लेकिन संस्कृत विषय, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे मेरा आदरणीय डॉक्टर विद्यावास मिश्र जी, जो कि मेरे जो आज जाने जाते हैं दुनिया में नहीं है लेकिन प्रसिद्ध है, उनके निर्देशन में मैंने पीएचडी किया। अच्छा। और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला आप लोगों की शुभकामनाओं से। और उस जमाने में 1983 में जी, तो उसको मैंने, एक कालिदास की कृति है रघुवंश महाकाव्य, तो उस रघुवंश महाकाव्य को मैंने लोगों को समझाने के लिए कि देखिए उस समय के लोग कैसे अच्छे अच्छे राजा हुआ करते थे। इतनी अच्छी विशेषता थी कि दान देते समय सारी चीज उड़ेल देते थे। और वहां पर ऐसा ये अच्छा नियम था कि दान लेने वाला भी कहता नहीं, जो मुझे देना है, जो मैंने प्रण कर लिया, उससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात थी उस समय। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, संस्कृत साहित्य की बात चल रही है,
तो मतलब हम देखते हैं कि संस्कृत का पठन पाठन प्रचलन अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ है, क्या ये बात सही है? मैं समझता हूं और बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा भ्रम भी है जी। ऐसा है, कुछ लोग इसको कठिन भाषा मान रहे हैं, लेकिन मैं मानता, मैं संस्कृत के होने के नाते नहीं कह रहा, लेकिन कितनी सरल भाषा है ये, जो कंप्यूटर में आज सबसे पहले इसी को लिया गया है। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात यह है। यानी कि मतलब वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्व की चीज है, क्योंकि ये थोड़े से कटुता रखने वाले कहिएगा या जिनको ब्रह्मवश कहिएगा, वो कहते हैं ये पंडितों की भाषा है, ये तो केवल काम चलाऊ भाषा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये संस्कृत के होने के नाते नहीं, लेकिन मैं चूंकि जानता हूँ संस्कृत में वो चीजें हैं जो कि हिंदी में या अन्य भाषाओं में नहीं मिल सकती हैं, और संस्कृत ही देन है। तो हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, गौरव है, मतलब जो भी कुछ है, हमारा जो भी कुछ श्रेष्ठ है, वो संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, और जितनी संस्कृति संस्कार हमारे हैं और समाज जो बना हुआ है इसी पर चल रहा है, और इसी के तहत आज देखेगा सब जगह इसकी खोज हो रही है, और सब खोज होने के नाते इसलिए सब इसको पहल कर रहे हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, कोई भी हो, लेकिन सब इसको पहल कर रहे हैं। आज संस्कृत के बोलबाला उतारा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, आप तो विद्वान आदमी हैं, तो इसका गीता के ऊपर पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं, अब तो विशेष रूप से गीता के ऊपर पाठ्यक्रम आ रहे हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात की है, और जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वो भी बहुत कुछ संस्कृत साहित्य में था, और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलामी के दौर में था, तब बहुत सारा साहित्य, संस्कृत साहित्य यहाँ से विदेशों को गया, और उन्होंने उस पर अपना अध्ययन करके बहुत सी नई चीज़ों को दिया। जी बिल्कुल सही बात है। और जितना भी हमारे यहाँ कि आपने भी पढ़ा होगा कि हमारी संस्कृति को चुरा के ले गए थे जी, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि सर नहीं, समाज से शुद्ध होकर के यहाँ आई, ऐसी बात नहीं है। मूलतः तो हमारी ही संस्कृति है वो जी। और तो डॉक्टर साहब, इसको हम और अधिक प्रचलन में कैसे ला सकते हैं? जो हमारी जो गौरवशाली परंपरा है संस्कृत साहित्य की, उसको हम आधुनिक मतलब जो शिक्षा नीति है उसके साथ में एडजस्ट कर सकें, लोगों को, बच्चों को, शिक्षार्थियों को उनका अपने जीवन मूल्य बता सकें, कैसे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी आदरणीय जैन साहब। मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत को हम यदि बिल्कुल निम्न स्तर से पढ़ाना शुरू करें, समझाना शुरू करें, बोलचाल की भाषा बनाएं, तो ये मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा हितकर संस्कृत होगी, और इससे संस्कृत के ज्ञान से जो बच्चे में संस्कार आएंगे वो निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। और आज हमारे यहाँ होता क्या है कि घर में न कोई जानता नहीं है, आंटी अंकल ये कहना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें कहना चाहिए कि नहीं, इसे नहीं, हम हिंदी का प्रयोग करें और संस्कृत के माताजी पिताजी इस प्रकार से प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ ज्यादा प्रचलन में आवेगा, और इसका ज्यादा सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा है आपने। अंग्रेजी में इतने शब्द नहीं है, मतलब यानी कि चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, सबके लिए अंकल। सबके लिए जी 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 बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो ये जो साहित्य यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं एक यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल है, मैंने हाई स्कूल से किया, तो मेरे गुरुदेव थे राधेलाल शास्त्री जी, तो वो आते थे और संस्कृत को बिना बोले चले आते थे, बोलते चले आ रहे हैं, कोई खोल नहीं पाता। वहां से शुरुआत हुई। उसके पश्चात मुझे यहाँ आकर हायर एजुकेशन में आकर के आदरणीय डॉक्टर विद्यार्थी मिश्र मिले, उनकी कृपा से वो लेखन का और ये सब मुझे सौभाग्य मिला, और आज मैं जो कुछ हूँ केवल उन्हीं की कृपा से हूँ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इससे पहले उन्हीं की कृपा से मुझे अपने शोध विषय पर, जो शोध विषय मेरा था महाकवि कालिदास के ऊपर, तो उस पर मुझे गोल्ड मेडल मिला था उस समय। उसके पश्चात मुझे चूंकि प्रेरणा और मिल गई, तो उसके पश्चात मुझे अभी 27 मई 2022 में मुझे महामहोपाध्याय संस्कृत, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में है, उससे मिला मुझे। और उससे पहले आप लोगों की शुभकामनाओं से इसी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सर्जना पुरस्कार 40,000 का होता है, वो मुझे मिला, और वो पुस्तक वो थी संस्कृति सेतु, उस पर मुझे यह पुरस्कार मिला। उसके बाद में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है, वहां से भी मुझे पुरस्कार मिला। डॉक्टर साहब, मैं आपके पुरस्कारों की सूची देख रहा था, बहुत लंबी है, और निश्चित रूप से इतने पुरस्कार मिलने के बाद में एक दायित्व बोध और बढ़ जाता है। बिल्कुल, और मुझे आपने सही कहा, मुझे ये लग रहा है कि ये लालच नहीं है कि मुझे 2.5 लाख मिला, 5 लाख का मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन लग रहा है कुछ मैं सेवा करूं जो कर सकता हूं, और मेरा चूंकि शरीर इसीलिए है, ईश्वर ने दिया है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यही करता रहूंगा। पढ़ लेता हूं मैं, और जैसे मेरा अभी जल संरक्षण के ऊपर आई गई अब तो, जो 25 को मेरा
उसका जी हाँ, विमोचन है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में सोच लिया मैंने, वायु प्रदूषण के ऊपर और वायु संरक्षण के ऊपर, मृदा संरक्षण के ऊपर मैंने मन बना लिया, संकल्प ले लिया है। मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। आप लोगों की शुभकामनाएं होगी। निश्चित रूप से हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं और आप यूं ही अनवरत लिखते रहें, अनवरत संस्कृत साहित्य का संवर्धन करते रहें, संरक्षण करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने ये बीड़ा उठाया है कि संस्कृत को आम जन की भाषा के साथ जोड़ने का, आम जन को ये बताने का कि संस्कृत साहित्य में बहुत कुछ है और हम उसको विस्मृत कर रहे हैं, इसको आपने सामने लाने का जो प्रयास, भागीरथ प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही स्तुत्य का काम है। ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। आप मनोबल को बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आशा है व्यक्तिगत जीवन में भी हम आप इस प्रकार से मिलते मिलाते रहेंगे तो आपका जो मनोबल बढ़ाने का तरीका है, मनोबल बढ़ा रहे हैं, वह मुझे निश्चित रूप से मेरे लिए सहायक होगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए और सबके लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही अनवरत यूं ही लिखते रहें, आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे, आपके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ।